गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो एयरफोर्स और एनडीए के लिए होगा। फिलहाल मैं आप सभी को मैं एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कराऊंगा बिकॉज अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और मुझे जैसा लगता है कि अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम 1-2 मंथ में होने भी नहीं वाला। तो आपके पास एक अच्छा मौका है तैयारी करने के लिए। बस आप सभी लोगों को क्या करना है, हर दिन मेरे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाना। हर दिन जो भी रहा करेगी 10-15 मिनट की क्लास, 15-20 मिनट की, आध घंटे की जो भी सेशन रहा करेगा, आपको उसको कंटिन्यूसली लेना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले कैलकुलेशन का पोर्शन, जिसमें भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री। मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को ही क्यों उठाया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, फिर बनते कैसे, तो समझो डिफरेंशियल भी ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है, इंटीग्रेशन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से होता है, लिमिट में भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, बहुत सारी जगहों पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम सभी लोग? ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी लोग बस मेरे साथ जुड़ जाओ। शाम को डेली आपको क्लास लेनी है, शाम को 6 बजे। हम इस बार एयरफोर्स क्लियर करके ही रहेंगे। देखो 25 क्वेश्चन आते हैं और हम पूरे 25 ही अटेम्प्ट करेंगे। कोई बहुत हुआ वाला पेपर नहीं आता, बहुत ही इजी पेपर रहता है। तो बस आप सभी लोगों को करना है, हर दिन मेरे साथ बस जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, बिल्कुल बेस। हम बेसिक से हायर मैथ की ओर जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो समझो बेसिक्स कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स कहाँ से है। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये तो सभी को पता होगा भाई, सभी ने 12th कर रखा, सबको पता है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ये हमारा एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है। बड़ी वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग? कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। इसे क्या बोलते हैं? बेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। और इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। क्लियर सभी को? देखो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। क्यों जाएंगे बेसिक से? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपके बेस क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब इससे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, 12th में अलग अलग नामों से बता दे होंगे। जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कुछ ऐसे करके लाल बट्टे कक्का, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे बताया होगा, जैसे लाल बट्टे कक्का ऐसे याद रख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं। जैसे लाल, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ड, ऐसी कुछ रहता है। और इंग्लिश मीडियम में लगा P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। जैसे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कुछ ऐसे करके बहुत सारे इसके नाम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। नॉर्मली बेसिक्स वाले, बिल्कुल बेस वाले फॉर्मूले वो क्या है, पहले उनको एक बार कवर करेंगे अपन लोग। पहले एक बार सही फॉर्मूले को कवर कर लेंगे। तो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा कुसेक। क्या होता है हमारा? कुसेक। तो कुसेक थीटा इक्वल टू कैसा हो जाएगा? इसका अपोजिट, ठीक है। सेकंड कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? ये यहाँ पे बेस है, सॉरी, है ना। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो इसका अपोजिट क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीज। अब ये फॉर्मूले का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, एक बार वो समझ लो, ठीक है। इन फॉर्मूले का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, एक बार उन्हें समझ लो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ये साइड दे रखी है आपको 2, ये दे रखी है 3 और ये रखी है आपको 5। फिर आपसे पूछे जाए यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, कोई थीटा एक एंगल दे रखा है, फिर आपसे पूछे वो कि आपको टेन थीटा बताओ।
तो टेन थीटा क्या बताना है आपको, मैंने क्या बताया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स लंब बट्टे आधार, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, ये हमारा P है, ये हमारा H और ये हमारा क्या है, बेस आधार है। तो आपसे पूछो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होगा 3/2, यही होगा। क्लियर, इन सब फॉर्मूला का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, एक बार इन्हें फॉर्मूले को उतार लो। तो क्लियर था सभी को वो वाले फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्या फॉर्मूले हैं उन्हें देखो। सेकंड टाइप के क्या फॉर्मूले, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था मैंने कि साइन थीटा। साइन थीटा मैंने किसका अपोजिट बताया था आपको, कोसेक का। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा, भाई लिख सकते हैं क्योंकि यही तो अपोजिट है इसका, ठीक है, जो अपोजिट है उसको लिख सकते हैं ऐसा ही। तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1/sin थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही कोस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका, मैंने किसका अपोजिट बताया था, ये सेक थीटा का। और तो सेक थीटा कितना हो गया आपका 1/cos थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1/cot थीटा। और टेन का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उतारो। अब देखो मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला क्यों करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, बट फिर भी आप सभी लोगों को फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कभी ट्रिक नहीं आया आपको तो फॉर्मूले बेस लगा के आप उसको कवर कर लो। उतारो एक बार इन्हें। तो क्लियर थे सभी को वो वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में सभी ने सुना है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सब ये वाला हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा ट्रायंगल ABC है। पाइथागोरस क्या होती है, जो बड़ी वाली साइड है जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये होती है। ये क्या होती है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। जो ट्रायंगल की बड़ी वाली साइड होती है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ये क्या कहती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो हमारी बड़ी वाली साइड होती है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं क्या है इसका मतलब, ये क्या पंगा हो रखा है। ये है ABC, ठीक है। सपोज ये आपको 2 दे रखा हो, ये 3, और आपसे पूछो इसकी वैल्यू बताओ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, बड़ी वाली साइड क्या आपकी x, इसका स्क्वायर है ना, रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या चला जाएगा, √4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √13। कितनी आ गई, √13 आ गई। क्लियर, ऐसे करके। अब इसी में मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपसे एक और चीज़ की बात कर रहा हूं। ये तो क्लियर होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और चीज़, ये भी आपने फॉर्मूले देखे होंगे 12th में, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। क्या है कि हर कोई बता देता है इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1 होता है। ये फॉर्मूला नॉर्मली हर कोई बता देता है। अब इसी में से कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, तो आप क्या बोलोगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। और आपसे कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, तो इस साइन को तो ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तीसरा इसी में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 हमारे 1 के मेन फॉर्मूले हैं।
जिनसे 1 मिलता है वो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, जिनसे और फॉर्मूले बन जाते हैं। कोसेक की बात करोगे तो कॉट उधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अच्छा, अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं एक फॉर्मूले को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2 ये दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 3/2 दे रखा हो, फिर आपसे पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। अब आप इसमें क्या करोगे, इसको प्लस में बनाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग वगैरह करोगे, फिर उधर से उसके फॉर्मूले पे जाओगे, इसका होल स्क्वायर बनाओगे, प्लस वाला कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके ऐसे ही करोगे। तो फिर ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं करना। अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल क्लियर कट याद रख लो। जब कभी भी आपको ये दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये किसके इक्वल होती है? 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेम इसी जैसा एक और फॉर्मूला हो जाता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/1। मतलब बस अपोजिट कर देना। जैसे अब इसमें पूछी थी आपसे, किसकी वैल्यू पूछी थी आपसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। किसकी वैल्यू पूछी थी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। कुछ भी नहीं करना, कोई सॉल्यूशन नहीं करना। अगर माइनस है तो प्लस की पूछे तो फिर पलट देना, अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस में दे रखा है तो भी पलट देना। मतलब ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? इक्वल। अगर प्लस वाला दे रखा हो और माइनस पूछा तब भी पलट देना है, अगर माइनस वाला दे रखा प्लस वाला पूछा तब भी पलट देना है। क्लियर सभी को? ये दो फॉर्मूले, देखो ये जो दो फॉर्मूले हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वैसे सॉल्व करने बैठोगे तो हो जाए कुछ काम। अभी आपसे पहले उतारो, एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन लिखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 11/2, देन फाइंड cos थीटा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपसे क्या दे रखा है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 11/2, फाइंड cos थीटा। अब आप क्या करोगे, पहले इसके क्या करोगे, cos थीटा बनाना है, आप इसके माइनस वाला को निकालोगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, इसके माइनस वाले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना? 2/11। पलट दिया आपने, ठीक है, 2/11। अब इन दोनों को ऐड करो तो देखो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे कितना हो गया? 2 सेक थीटा। यहाँ पर कितना हो गया, क्योंकि एक सेक थीटा और एक सेक थीटा कितना हो गया? 2 सेक थीटा इक्वल्स टू कितना? 11/2 प्लस 2/11, यही हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम कितना हो गया? 22। इधर कितना हो गया? 121। और इधर कितना हो गया? 4। 125/22। ये कितना हो गया? 2 सेक 2 थीटा के इक्वल, 2 सेक थीटा के इक्वल। और अगर आपसे पूछे, अब मैं आपसे पूछूं cos थीटा, तो cos थीटा मैंने क्या बताया था? cos थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक थीटा का अपोजिट होता है, यही बताया था। मतलब इसकी वैल्यू को किस में रख देना? अपॉन में। तो ये कितनी हो जाएगी? 44/125, क्योंकि ये दो वाले का भी अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और वो वाली ऊपर चले जाए तो कितने हो गए? 44/125। अब आप एक बच्चा वो होता है जिसको यही नहीं पता कि इसके माइनस वाले को हम पलट देते हैं, एक बच्चा वो होता है जिसको यही नहीं पता कि हम इसके माइनस वाले को पलट देते हैं। तो फिर वो इस क्वेश्चन को क्या करता है, वो कहीं ना कहीं इनको स्क्वायरिंग कर करके इनके फॉर्मूले बनाता, वहाँ से उनको सब्ट्रैक्ट करता, कुछ ऐड करता, तब उस फॉर्मूले में cos थीटा के थ्रू जाता। उससे बेटर क्या था, आप इसको याद रखो, कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर कर याद रखना है कि सेक और टेन होना चाहिए, कोसेक और कॉट होना चाहिए, तभी ये वाली चीज़ अप्लाई होगी। क्लियर कट? मैंने क्या बोला? सेक और टेन होना चाहिए और कोसेक और कॉट होना चाहिए, तभी ये वाली चीज़ अप्लाई होगी। क्लियर? उतारो एक बार इसे। चलिए इसी में अगले देखो, अगले क्या है? ये तो कोई एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? फॉर्मूला नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हें फॉर्मूले के ही रूप में आपको याद करना है। क्यों करना है अभी आपको पता चलेगा जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपसे पूछा जाए साइन
की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। और अभी पूछ लिया है आपसे कि इसी में पूछ लिया है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन ये दो मैंने फॉर्मूले के रूप में क्यों लिखाए हैं, तो देखो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता ही होता है कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर आपको उसका भी स्क्वायर करना है तो ये निकल के आता है आपका, ठीक है। अब मैं इसको क्यों याद करा रहा हूँ वो समझो एक बार। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन को आप कितनी ईजिली करोगे। अब जरा समझना कि आप कितने बड़े क्वेश्चन को कितने इजीली करोगे। एग्जांपल लिखो साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर निकालना है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आप क्या करोगे। आप एक बच्चा तो वही है नॉर्मली जो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता है इजीली यूज करने के लिए, ठीक है। कौन सा वाला कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाला और ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अब देखो इन क्वेश्चंस को मैं यूज करने का तरीका बताऊंगा एंगल के थ्रू। किसके थ्रू बताऊंगा मैं आपको, एंगल के थ्रू। ऑलमोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम देना है, हमें ऑब्जेक्टिव नहीं देना, तो हमें जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें एंगल के थ्रू सॉल्व करना है। किसके थ्रू सॉल्व करना है, एंगल के थ्रू। और उसमें भी देखो एंगल के थ्रू सॉल्व करना है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि आप सबसे पहले थीटा माने 0, उसके बाद माने 45, ठीक है, फिर उसके बाद माने 90। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इन 3 एंगल्स की तरफ होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इन 3 एंगल के थ्रू होनी चाहिए। अगर इनसे नहीं बने तब आप इन 2 एंगल की तरफ जाएंगे, 30 एंड 60 की तरफ। क्लियर है सभी को। तो एक बार इसमें थीटा की वैल्यू कितनी रखता है 0, कितनी रखता है थीटा की वैल्यू 0। तो साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन साइन 0 0 कॉस 0 1, क्लियर, प्लस साइन 0 0 माइनस कॉस 1 हो गया, और ये 0 और यहाँ -1, यही हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 और प्लस ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ भी कितना आ गया 1। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका 2। कितना आ गया इसका ओवरऑल आंसर 2। अब आपके ऑप्शन में या तो आंसर 2 दे रखा होगा, समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, या तो आपके ऑप्शन में आंसर 2 दे रखा होगा। अगर 2 नहीं दे रखा होगा तो कुछ ना कुछ जो ऑप्शन दे रखा होगा वो ऐसे करके दे रखा होगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस फॉर्म में भी दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है उसमें भी 0 पुट करके देखना है। क्या करना है, 0 पुट करोगे आप ऑप्शन में, तो इसमें 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 0, दैट मीन्स 2। जो ऑप्शन आपका 2 आंसर दे देगा वही आपका क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर। ये तो क्या है एंगल के थ्रू। किसके थ्रू है ये, एंगल के थ्रू। और उतारो पहले एक बार इसका। अगर मैं इसी को मेथड से जाता, समझना अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसी चीज को मेथड से जाता, ये तो मैंने आपको एंगल से बता दिया, एंगल से कितना आ गया 2, ठीक है। अब मैं इसी को मेथड से जाऊं, जरा देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इधर फॉर्मूला देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखे हैं आपको, तो लिखो इधर ए क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। और इनटू इसका कितना, ए कितना साइन और बी कितना कॉस, तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा
कोस थीटा, ये हो गया। ऐसे इसमें ये प्लस दे रखा है दूसरा वाला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला पोर्शन, तो ऐसे ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर, अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ये कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इधर कितना बचा प्लस 1 माइनस 1, यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, इससे ये कैंसिल। ओवरऑल इसका भी आंसर कितना आया हमारा 2, इसका भी आंसर 2 आया। और हमने कितनी मिनट खपा दी, कम से कम 5 मिनट, कितनी हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, 5 मिनट का हमने समय बर्बाद कर दिया, तो इससे हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा भाई। हमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, एयरफोर्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 25, और हमें पूरे 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज हमारे पास समय भी कम है और हमें कम से कम टाइम में स्विच करना है। तो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या होनी चाहिए, एंगल के थ्रू। और एंगल में भी मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप थीटा मानोगे 0 डिग्री, 0, 45 एंड 90। फर्स्ट में आप 0 मान सकते हो, सेकंड में आप 90 भी यूज कर सकते हो, थर्ड में इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर इनसे कभी सॉल्व नहीं हो क्वेश्चन, तब आप जाएंगे 30 एंड 90 की तरफ, सॉरी 30 एंड 60 की तरफ, तब किस एंगल की तरफ जाएंगे 30 एंड 60 की तरफ। अब देखो इसमें हमें कितना लगे, 2 स्टेप में आंसर खत्म। इधर देखो कितने स्टेप लग गए हमें ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तब हम इसको कर पाएंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो हमें ऐसे कर ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। चलो उतारो इतना, देखो जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूले एकदम कंठस्थ याद करने हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत यूज होंगे। समझो एक फॉर्मूले की आप अलग एक नोटबुक बनाना। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ, एक बच्चा क्या होगा, इसकी पावर 6 मतलब होल क्यूब के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना आपको पावर 6 में, ठीक है। एक पावर 4 में आप कैसे जाओगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पावर 4 दे रखी है, आप कैसे जाओगे पावर 4 तक, तो आप स्क्वायर के थ्रू जाओगे पावर 4 में। इसकी पावर 6 में आप पहले होल क्यूब, उसके स्क्वायर का होल क्यूब करोगे, मतलब फॉर्मूले में उलझे रहोगे, सिलेक्शन हो गए खत्म, सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने फॉर्मूले क्या बताए थे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मैंने एक बोला कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या रखना है, रखो, क्या बताया था मैंने, इसका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसका क्या बताया था मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही बताया था मैंने। इसका मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो गया, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 1, कितना आ गया आपका आंसर माइनस का 1। अब आप जाते हैं इसको फॉर्मूले के थ्रू। अब मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आपको लगेगा मस्त आप फॉर्मूले बताए नहीं रहे, ऐसे ही बस हवा में बातें कर रहे हैं। तो देखो एक बार आप इसको पावर 6 कैसे लेके आओगे, एक बार ज़रा मुझे बताओ, आप पावर 6 कैसे लेके आओगे भाई, आप पावर 6 कैसे लेके आओगे। आप पहले करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पावर 6 लाने के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। इसका होल क्यूब करोगे तभी तो आपकी क्या आएगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखोगे ना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसके ब्रैकेट में लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको किसके बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ। जो इसके मेथड है, मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ कि आपको कितना समय लगने वाला है, ठीक है। ये करोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इनटू में 1। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना आ गया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही आया ना। अब फिर आप इस चीज़ को रखते, इतना सॉल्व करने के बाद तब आप इस चीज़ को रखते, तभी तो आप रख पाते इस चीज़ को। ऐसे ही आप स्क्वायर के लिए ऐसे रख पाओगे। तो क्यों ना हम इतनी पागलपंती क्यों करें, हम हर बार इतनी पागलपंती क्यों करें, क्यों ना मैं इसी को मैं डायरेक्ट याद कर लूँ एज ए रिजल्ट। तो क्योंकि मुझे पता है अब ये कुछ भी हो हमेशा ये यही रहने वाला है, हमेशा ये यही रहने वाला है। तो उसको मैंने एज अ फॉर्मूले के थ्रू याद कर लिया। मैंने किसके थ्रू याद कर लिया, एज अ फॉर्मूले के थ्रू, जिससे मेरा क्या होगा, समय बचेगा। क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना होता है, कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है और कोशिश करनी रहती है कि स्टेप को हम कितना कम से कम कर सकते हैं। तो देखो लौट के वही चीज आई थी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने उसी को ऐसा किसके थ्रू याद कर लिया है कि रिजल्ट के थ्रू। अब जब भी कभी आपको ऐसा दिखेगा तो आप इसको डायरेक्ट रख दोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पावर 4 देखेगी तो आप तुरंत रख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे आपको बहुत सारा टाइम बचेगा। उतारो एक बार से। देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसी में एक और क्वेश्चन देखो, 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, ठीक है, होल पावर 4 या माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर होल पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2, ठीक है, प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है, आप भाई साहब एग्जाम में ना इतना समय नहीं होता, प्रेशर उस लेवल पे होता है कि आपको इस क्वेश्चन को देख के ना बेहोशी आने लगेगी और तुरंत इसको स्किप कर दोगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। क्योंकि पहले स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, पावर 4 तक जाना है। अगर आपको इसका भी जो मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई है, डायरेक्ट तरीका होता है, आप उसको याद नहीं रखोगे तो इसकी भी पता है आपको, फिर इसमें वो वाला मेथड लगाओगे, 3 मिनट उधर खपा दी, 2-4 मिनट इधर खपा दी, ले गए। जहाँ पर अब 4-5 क्वेश्चन होने चाहिए तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में अटके पड़े हैं, और कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक और हो गई ना, तो जो भी खपाए ना 5-10 मिनट वो वैसे वेस्ट हो गई। तो देखो अब इसको करना क्या है, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या, एक बार इसके आंसर देखो, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है इसका 12, ऑप्शन बी दे रखा है इसका 13, ऑप्शन सी दे रखा है -1, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब भी न्यूमेरिकल आंसर दे रखा हो या फिर साइन कॉस के फॉर्म में ही आंसर क्यों ना हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एंगल के थ्रू जाना, 0, 45 एंड 90। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। 0 रखोगे तो 0 रखो एक बार, थीटा की वैल्यू कितनी रखो आप, 0 रखो एक बार, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो जरा एक बार, 0 रखो एक बार, थीटा की वैल्यू तो कितना हो गया 3, साइन 0 कितना 0, कॉस 0 कितना होता है 1 हो गया, तो -1 की पावर 4 प्लस 6, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, 0 प्लस 1 की पावर 6, ये हो गया। तो कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6, 4 × 1 कितना हो गया 10 और 3 13। कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, बी बॉम्बे। कौन सा मिल गया आपको, बी बॉम्बे। अब आप देख पा रहे हो, एक स्टेप दूसरे में तो आपका आंसर ही आ गया, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए आप ये थोड़ी लिखोगे भाई, आप इस स्टेप के बाद क्या करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से देखो 3 + 6 और +4 कितना हो गया 13। ये स्टेप भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में कोशिश ये करनी है आपको कि आप कम से कम स्टेप लिखो, पेपर में कम से कम स्टेप लिखो। इस स्टेप के बाद आपका डायरेक्ट क्या आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आंसर कितना आया 13। अब देखो इसकी पावर 4 करते, दैट मीन्स आप पहले इसके स्क्वायर का क्या करते, इसके होल स्क्वायर का स्क्वायर करते, ऐसे करते। इधर पावर 6 वाले का कैसे करते, जो मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में मेथड बताया था वो वाला करते, तो फिर हो लेता ये क्वेश्चन, नहीं हो पाता। उससे बेटर क्या ऑप्शन है आपके पास, किसके थ्रू करना है आपको, थीटा के थ्रू। किसके थ्रू, थीटा के थ्रू। क्लियर सभी को, उतारो एक बार इसे। देखो ये मैंने टेबल लिख रखी है, क्या लिख रखी है, टेबल। वैसे तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, सभी बच्चों को, ठीक है, टेबल के बारे में, बट नहीं पता तो उन लोगों के लिए मैंने लिख रखी है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराता तो मैंने सोचा कुछ लोगों को तो टेबल ही नहीं पता होगी। तो देखो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। सबसे पहले क्या, 0, 30, 45, 60 और 90 है।
अब क्या क्या होता है, जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की कितनी होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। कितनी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब कॉस में क्या होता है, जस्ट ही अपोजिट हो जाता है। 90 क्या होता है आपका 0 के साथ पलट जाता है, ठीक है। 30 आपका 60 के साथ पलट जाता है और ये 45 आपका सेम का सेम रहता है एज इट इज। 45 आपका क्या रहता है, सेम का सेम एज इट इज रहता है। देखो cos 0 में क्या था, 90 वाली वैल्यू तो 0 पे आ गई, ठीक है। cos 30 60 वाली वैल्यू 0 पे आ गई, cos 45 सेम रहा, cos 60 30 वाली वैल्यू आ गई और cos 90 0 वाली वैल्यू आ गई। क्या बोला मुझे, आपस में ये दोनों पलट जाते हैं, 30 60 0 और 90 आपस में पलट जाते हैं। ऐसे ही 10 के लिए मतलब सभी के लिए पलटते हैं। तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की 1/√3, 45 की 1, 60 की √3, 90 की इन्फिनिटी। कोट में सेम वही 90 वाली इन्फिनिटी √3 1/√3 0। ऐसी सेक 0 की वैल्यू 1, 30 की 2/√3, 45 की √2, 60 की 2 और इसकी इन्फिनिटी। ऐसे ही पलट जाएगा तो इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। अब कुछ लोगों के लिए ये होगा कि हम इसको याद कैसे करें, हम इसको लर्न कैसे करेंगे, इतनी बड़ी टेबल हमको लर्न ही नहीं होती। तो तुमको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ लर्न करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम को याद करना है। कैसे याद करना है, 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, बहुत सिंपल से याद हो जाएगा। 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। उसके बाद आपको फिर 90 वाले कॉलम को याद करना है। कैसे याद करना है, इसको आपको सब छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करके याद करेंगे। कैसे याद करना है, 1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1। ऐसे 0 90 को याद करना है। फिर ये कैसे करना है, 1/2 √3/2 1/√3 √3 2/√3 2। ये तो सेम ही रहता है, 1/2 1/2 1 1 √2 और ये तो फिर अपोजिट वाले हो जाते हैं। तो आपको पहले इनको छोटे छोटे कॉलम में ब्रेक करके याद करना। अगर आप एक बार में खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, पचा ही नहीं पाओगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है भाई। जब आपके पास कोई ज़्यादा चीज़ होती है तो आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा करके खाते हो। तो आपको ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ठीक है। इस तरह करके आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले इस वाले कॉलम को फर्स्ट आपको इसको लर्न करना है, इसको सेकंड में, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, इसको फिफ्थ राउंड में याद करना है। क्लियर सभी को, एक बार इसको उतार लो। टेबल सभी को क्लियर है। आएगा मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। और जो मैंने आज पढ़ाया है इसकी थ्योरी, इसके जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आगे तुम आज जो भी क्लास हुई है उसके नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे एनडीए के लिए कर रहे हैं वो मैथ्स के लिए बुक ले लें पाथफाइंडर की। किसकी ले लें, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है पाथफाइंडर, उसको ले लें। और XY ग्रुप के लिए भी एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए वहाँ के लिए बुक ले सकते हैं और उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। और मैं भी आपको बीच बीच में कुछ PDF प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें प्रोवाइड करा दिया करूँगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करूँगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ पे उनको फॉलो कर लो। आज के जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।